एक तरफ किसान, दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस। तस्वीर देखिए, किसी जंग के मैदान की तरह है। पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही थी, ठंड के बीच वाटर कैनन चला रही थी। किसान कभी आगे बढ़ते, कभी पीछे हटते। पुलिस से आंख मिचौली का खेल शुरू हो गया। करनाल के कैमला गांव को किसानों ने घेर लिया। आंसू गैस और वाटर कैनन की परवाह नहीं। सीएम के हेलीपैड को उखाड़ फेंका गया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जहां उतरना था, उस हेलीपैड को भारी नुकसान पहुंचाया गया। भारी आक्रोश से भरे किसानों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की किसान महापंचायत रैली को तहस नहस कर दिया। जिस मंच पर मुख्यमंत्री को आना था, उसकी कुर्सियां उछाल दी गई, बांस बल्लों को उखाड़ फेंका गया। मंच पर किसानों का कब्जा हो गया। किसानों की इस बवाल और प्रशासन की नाकामी का अंदाजा तब होगा जब रैली की तैयारी और बर्बादी की तस्वीर की तुलना करें। मुख्यमंत्री के सजे हुए मंच को देखिए, भारी पुलिस बल की तैनाती देखिए और फिर उस तस्वीर पर नजर डालिए जो किसानों के आक्रोश का सबूत है। पुलिस की पूरी नाकेबंदी की हवा निकल गई। भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद किसानों को नहीं रोका जा सका। करनाल की घटना न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं बल्कि भाजपा शासित केंद्र सरकार के लिए भी आंखें खोल देने वाली है। जिस तरह से इन कुर्सियों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम लिखे गए थे और बाद में प्रदर्शनकारियों ने इन कुर्सियों का और भारतीय जनता पार्टी सरकार का मंच का ये हाल किया, उससे साफ है कि किसानों को केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों में संशोधन मंजूर नहीं है। उनको सिर्फ कानून रद्द करवाने हैं और वो इसी पर अड़े हुए हैं। किसानों ने काले झंडे दिखाए और सीएम और पीएम के खिलाफ नारेबाजी की। सवाल पूछे कि जब दिल्ली में सरकार से किसानों की वार्ता चल रही है तो मुख्यमंत्री की किसानों से महापंचायत क्यों हो? किसानों ने साफ कर दिया कि वार्ता के बीच किसी भी कीमत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री की महापंचायत नहीं होने देंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश में ये आह्वान किया गया है, कोई भी बीजेपी का मंत्री या मुख्यमंत्री या विधायकों का कोई प्रोग्राम है जिसमें वो किसानों की बात करने आ रहे हैं और काले कानूनों को ये कहने आ रहे हैं भी ये अच्छे हैं, उसका हम हर स्तर पर विरोध करेंगे। कहीं भी हरियाणा में बीजेपी की किसान चौपाल या किसान महापंचायत नहीं होने देंगे। नतीजा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया और आरोप लगाए कि किसानों तक सरकार की कृषि नीति न पहुंचने देने के लिए कुछ लोगों ने गुंडागर्दी और हुड़दंग का रास्ता अपनाया है। इस आंदोलन के पीछे अगर हाथ है तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ है, कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ है। तो ये सारे लोगों को भी इस बात का ध्यान में आता है कि ये कोई तौर तरीका नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लगातार वक्तव्य इस प्रकार के आ रहे हैं, उकसाने के सबके सामने हैं। और जो नेता इनके जितने भी आंदोलन पर बैठे हैं और जो बातचीत में भी जाते हैं, वो सब कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। सरकार और बीजेपी इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक ताकत देख रही है, लेकिन किसान नेता बोल रहे हैं, कृषि कानून रद्द करो, आप राज करो, हम खेती करेंगे। हम तो ये कहें कि आप अपना राज करो, हमें ना इलेक्शन लड़ना और ना किसानों की पॉलिटिकल पार्टी से कोई लाभ और हानि होगा। किसानों की जीत होगी आंदोलन करने से। आप हमारे जो 3 बिल है ये वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, आप अपना राज करो, किसान अपना खेती करे, हमारी आपकी कहीं की लड़ाई भाई। राजनीतिक ताकत का इशारा कांग्रेस की तरफ था, तो कांग्रेस ने भी राजनीतिक जवाब ही दिया। ये तमाम नेता और ये तमाम मिनिस्टर्स, इनको शर्म नहीं आती कि जो अंधाता है
उसको आपने सड़कों पर बिठा रखा है और आप उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं, एमएसपी पर बोलने को तैयार नहीं है, और हर बार मुलाकात में एक ही बात सामने आती है, कानून नहीं हटेंगे। कानून कहीं ऊपर से आया है क्या, आसमान से? यहाँ पे अगर कोई किसान जो इन काले कानूनों का विरोध कर रहा है, उनको इन पंचायत में जाने से क्यों रोका जा रहा है? तो ये पंचायत नहीं हुई है, इसको आप पंचायत नहीं कह सकते। राजनीतिक बयानबाजी के बीच सच्चाई ये है कि दिल्ली के बॉर्डर पर हजारों किसान बैठे हैं। 8 दौर की सरकार से उनकी बातचीत बेनतीजा रही है और अब तक कोई हल नहीं दिख रहा। सवाल उठता है कि ये गतिरोध क्यों नहीं टूट रहा है। अगर दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े रहे तो रास्ता निकलना भी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसका रास्ता अब सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा? करनाल से मंजीत सहगल के साथ